कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। मिल गया पर्स? राज ने मधु से पूछा। हाँ मिल गया, मधु ने जवाब देते हुए कहा। राज ने ड्राइव करना शुरू किया। वैसे तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो और झूठ भी ठीक ठाक बोलते हो, मधु ने राज से कहा। मतलब? राज ने अनजान बनते हुए कहा। वो दुपट्टा तुमने उस लड़की से मांगा ना, वो लास्ट पीस था, एक्सक्लूसिव कलेक्शन का, एम आई राइट? मधु ने राज ने पूछा। तुम्हें ये कैसे? राज की बात काटकर मधु बोल पड़ी। मुझे उस शॉपकीपर से पता चला। हाँ तो उसमें क्या हुआ? राज ने मधु से पूछा। फिर तुमने झूठ क्यों कहा? मधु ने सवाल करते हुए राज से कहा। अगर मैं उस वक्त तुमसे सच कहता ना तो 101% श्योर कि तुम वो दुपट्टा नहीं लेती, और मैंने तो अच्छे के लिए झूठ बोला ना, मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे और तुम्हें वो दुपट्टा पसंद भी आया था ना, राज ने मधु से कहा। इस बात पर मधु बस मुस्कुरा दी। थैंक यू, मधु ने सॉफ्ट टोन में राज से कहा। थैंक यू बोलकर पराया मत करो मधु, मैंने आज जो कुछ भी किया वो आपने पन से किया है। मेरी दुनिया बहुत छोटी है और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरी दुनिया में जितने भी गिने चुने लोग हैं ना, वो हमेशा खुश रहे। तो क्या मैं भी उस छोटी सी दुनिया का एक हिस्सा हूं? मधु ने राज से पूछा। मधु के इस बात कर राज ने बस एक स्माइल देकर हाँ में जवाब दिया। तुम भी मेरी दुनिया का हिस्सा हो मधु, एक ऐसा हिस्सा जिसको मैं कभी भी खोना नहीं चाहता, राज ने अपने मन में ही कहा। राज और मधु के बीच ये सब जो हो रहा था, इस सब को शब्दों में बयां करना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन हाँ उन दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता जरूर बन रहा था। राज और मधु के बीच ये सब जो हो रहा था, इस सब को शब्दों में बयां करना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन हाँ उन दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता जरूर बन रहा था। कुछ देर बाद राज ने एक ढाबे के बाहर कार खड़ी कर दी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, कुछ खा लो, राज ने कहा। कुछ खा लो मतलब तुम्हें नहीं खाना? मधु ने सवाल करते हुए कहा। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों भूख नहीं लग रही, शायद रोज की हैबिट हो चुकी है। 12-1 बजे डिनर करने की लेट हो जाता है। रोज डिनर करने के लिए ऑफिस से देर से आता हूँ ना, घर इसलिए होगा, लेकिन तुम खा लो ना, अगर तुम कहती हो तो तुम्हारे लिए यही ले आता हूँ कुछ, राज ने कहा। अरे नहीं नहीं, मुझे भी भूख नहीं है, बाद में देखेंगे, और वैसे भी घर पर तो खाना होगा ही ना, मधु ने कहा। ठीक है, राज ने कहा और उसने गाड़ी स्टार्ट की। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मधु ने राज से पूछा। तुम अपनी आंखों से ही खुद ही देख लो, तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगी, राज ने मधु की ओर देखते हुए कहा। कुछ देर बाद राज ने कार रोक दी और मधु को उतरने का इशारा किया। ये कौन सी जगह है? मधु ने राज से सवाल करते हुए कहा। ये दशाश्वमेध घाट है, राज ने जवाब दिया। आकाश और मधु उस घाट के किनारे बैठ गए। पसंद आया? राज ने पूछा। हाँ बहुत सुंदर है, मुझे तो ये पूरा बनारस ही बहुत अच्छा लगा। वैसे आप लोग बहुत लकी हैं कि आप बनारस जैसे इतने खूबसूरत शहर में रहते हैं, आप तो यहाँ कभी भी आ जा सकते हो, मधु ने कहा। तुम एक काम करो, तुम ना अपना घर बनारस में ही बसा लो, मतलब बनारस के लड़के से शादी करो, फिर तुम्हें वो रोज बनारस घूमने लेके जाएगा, राज ने मधु से हंसते हुए कहा। राज की ये बात सुनकर मधु ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। राज का ऐसे कोल्ड सा रिएक्शन देखकर राज ने पूछा। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, इसमें क्या गलत, तुम्हारे बात में पॉइंट तो है, मधु ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें पता है, मुझे प्यार पर बहुत विश्वास है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि प्यार सच में होता है या फिर ये सब बस कहानियों में ही देखने को मिलता है, मधु ने राज से कहा। ऐसा क्यों बोल रही हो? आज मैंने घर में कहा था कि प्यार एंड ऑल कुछ नहीं होता, तब तुमने तो बड़े विश्वास के साथ कहा था कि प्यार होता है, राज ने मधु से कहा। हाँ मतलब हमें प्यार पर तब विश्वास होता है जब हमें कोई प्यार करने वाले इंसान मिल जाता है। मुझे अभी तक ऐसा कोई भी मिला नहीं है
बस ये प्यार की कहानियां पढ़ती आई हूँ और ये पढ़कर प्यार एक्सिस्ट करता ये पता चला, लेकिन ये बातें साबित कर सके ऐसा कोई शख्स नहीं मिला अभी तक। मधु ने राज से कहा, अच्छा तो फिर बताओ कैसा लड़का चाहिए तुम्हें जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो। राज ने मधु से पूछा, मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे फीलिंग्स को समझे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे खुद से भी ज्यादा चाहे, उसके आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार हो। अगर मैं कभी रूठ जाऊं तो वो मुझे प्यार से मनाए, अगर कभी रोने लगी तो मुझे अपने बाहों में भर के मेरे बालों में प्यारा से हाथ फेरे, जो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझे और मेरे साथ सारी बातें शेयर करे, वो भी बिना डरे। ऐसा कोई जो मेरे शरीर से नहीं बल्कि मेरे दिल से प्यार करे, मैं जैसे हूँ वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करे, जो हर सिचुएशन में मेरा साथ दे, जो मेरी नहीं बल्कि हर एक लड़की की इज्जत करे, जो मेरी बातों को मेरी आंखों से ही समझ ले, वो जो मुझसे बेइंतहान मोहब्बत करे, और भी बहुत कुछ है जो एक सक्सेसफुल लव स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मधु ने राज से कहा, हम और पैसे उसका क्या, तुम्हें रिच लड़का नहीं चाहिए क्या, तुम्हारी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि लड़का अमीर घर से हो। राज ने सवाल करते हुए कहा, नहीं, इसमें अमीर या गरीब से क्या लेना देना है। मधु ने सवाल करते हुए कहा, आई मीन सभी लड़कियों की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़का अमीर हो, तो वैसी एक्सपेक्टेशन तुम्हारी नहीं है। राज ने सवाल करते हुए कहा, नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सभी लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस एक जैसी नहीं होती ना, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। हम पैसों से प्यार नहीं खरीद सकते, खुशियां नहीं खरीद सकते, और रहा सवाल पैसों का, तो जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं ना, तब वो कोई भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, और साथ में हार्ड वर्क करके अमीर भी बन सकते हैं। मधु ने एक स्माइल के साथ राज से कहा। राज मधु की बातें बस सुने जा रहा था, वो मानो मधु की आंखों में उसकी बातों में खो सा गया था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, मधु ने सवाल करते हुए कहा। नहीं, कुछ नहीं, मैंने आज से पहले तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। राज ने कहा, मेरी जैसी मतलब, मधु ने सवाल करते हुए राज से पूछा, मतलब प्यार को इस नजर से देखने वाली, प्यार पर इतना विश्वास रखने वाली, इतनी खूबसूरत। राज बोलते बोलते रुक जाता है। इतनी खूबसूरत क्या, आगे कहो, बात को ऐसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ा करते। मधु ने राज की ओर देखते हुए कहा, वो मेरा मतलब था कि इतनी खूबसूरत बातें करने वाली लड़की पहली बार देखी है। राज ने नजरें चुराते हुए कहा, वैसे तुम्हें पता है, मैंने भी तुम जैसा लड़का ना पहली बार देखा है। मधु ने राज की आंखों में देखते हुए कहा, मतलब कैसा, बोरिंग टाइप, राज ने सवाल किया। नहीं नहीं, तुम बोरिंग कहाँ हो, इनफैक्ट तुम्हारे साथ वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। तुम बोरिंग नहीं हो, तुम अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस हो, तुम्हारे मुताबिक सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन फॉलो करते हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो, पर इन सब बातों में खुद को भूल जाते हो। अब ये क्वालिटीज वाला लड़का कभी बोरिंग हो सकता है भला, मधु ने राज से कहा। तुम बहुत कुछ जान गई मेरे बारे में, इतना तो मुझे भी अपने बारे में नहीं पता था, राज ने मधु से कहा। राज के इस बात पर मधु बस मुस्कुरा दी। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, मधु ने राज से पूछा। हाँ बोलो ना, क्या पूछना है। डोंट हेसिटेट, मुझे लगा कि हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स से भला कोई परमिशन मांगता है, उनको तो ऑर्डर दिया करते हैं। राज ने कहा, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।